जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त कन्वर्सेशन हो रही है और बातें हो रही हैं बहुत सारी। एयर कमांडर, विंग कमांडर साहब जो कि जिनकी वफ़ात हो गई थी दुबई एयर शो में। बहुत सारे पाकिस्तानियों को कोट कर रहे हैं इंडियंस और कह रहे हैं कि जनाब वो अच्छा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उनकी। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है विंग कमांडर नमान सियाल, जिनकी लाइफ लॉस्ट इज लाइफ वाइल फाइटिंग तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो पे जो क्रैश हुआ था। और दूसरा जो है एक इंडियन एयर फोर्स और उसकी पाकिस्तान के साथ एक एनिमोसिटी एंड ऑल दैट। दे टू डिफरेंट थिंग्स। भारत, आपको याद होगा कि CDS साहब भारत के जो है उनकी वफात हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। एक पाकिस्तान के जन साहब की भी वफात हो गई थी बलूचिस्तान में। उनका भी हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया था। सो द पॉइंट इज़ कि ये ज़िंदगी में चीज़ें हो जाती हैं प्रोफेशनल। इंडियन एयर फोर्स के क्या मसले हैं, पाकिस्तान एयर फोर्स का उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इंडिया की जो आपस में एक लड़ाई है वो अपनी जगह पे। बट नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द ऑफिसर्स एंड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टिंग जो हमारे जनरल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, द पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि वो दे आर रेडी टू डाई फॉर देयर नेशन एंड फॉर दिस स्टेट। अब जो विंग कमांडर हैं नमन सियाल, ठीक है, ही वॉज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म ऑन एन ऑफिशियल ड्यूटी। समथिंग हैपन टू अ प्लेन, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक एक डिफरेंट चीज़ है। हम ये कह सकते हैं कि जी जैसे मैं इंडियन मीडिया पे सुन रहा था, इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर जो कमेंट्स किए कि जी वो जेट्स ठीक नहीं है, या ये कहा गया कि जी वो उनका क्या नाम है, मैं देख रहा था जनरल बख्शी और अदर पीपल दोज हु वर रनिंग द लाइव ट्रांसमिशंस, और वो चल रही थी। उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। एक क्या है? एक आप कह सकते हैं कि भाई साहब, सिंपल सी बात है कि जो कुछ हुआ दैट वाज अ ट्रेजेडी, ठीक है। उसमें टेक्निकल जो है वो फॉल्ट आ गए। वो आप कह सकते हैं कि जी उसकी वजूहात देयर कुड बी सो मैनी। इंडियंस ने कहा जी कि अमेरिका जो है वो उसने हमें प्रॉपरली चीज़ें नहीं दी, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द ऑफिसर्स। मैं इस चीज़ को आई 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 रिजेक्ट दिस नोशन कि हमें ऑफिसर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तानी हैं, मुझे उनका नाम भूल गया। आई थिंक ही लॉस्ट द लाइफ वाइल, वो भी कुछ जहाज़ उड़ा रहे थे। तो वो जो जब इतने सीनियर पायलट्स होते हैं तो दे हैव सम टेक्निकल इशू, या सम टाइम चीज़ें मिसकैलकुलेट कर जाते हैं बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। ये कोई बड़ा जहाज़ तो नहीं है जो मतलब उसमें आपको कोई एरोबैटिक्स हो तो न हो रही होती। इन जहाज़ों में तो स्टंट्स होते हैं, एरोबैटिक्स, बहुत कुछ करना होता है उन्होंने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये इंटायर जो था, क्या नाम है इसका, ये जो तेजस जहाज़ हैं 1980s में, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। 1980s में ये ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया इसकी। और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी के मसले थे, डिज़ाइन तैयार नहीं हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अपनी शॉर्टेजेस थी, जो अमेरिका से चीज़ें चाहिए थी वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो इजरायली रडार हैं, जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन है, कंपैटिबिलिटी के मसले होंगे विद इन द सिस्टम, वो एक और चीज़ है। उस पे आप कहें जी कि वो सारी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, ये नहीं है, इसके लिए ये चीज़ चाहिए, उसके लिए वो चीज़ चाहिए, मतलब जो एक नेचुरल चीज़ होती है, ठीक है। सप्लाई चेन बॉटलनेक्स होते हैं, याद रखें, ठीक है, होते हैं ना कि सप्लाई चेन की भी तो बॉटलनेक्स हैं। और दूसरा ये है कि जो तेजस की जितनी भी मसले मसाइल हो सकते हैं,
ان کی وہ چیزیں. تو دیٹ از اے سیپریٹ سوال. وہ ایک سیپریٹ سوال ہے. اس کو نیور ہمیں اس کو نہیں جاننا چاہیے کہ وہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آلویز ریمبر دس تھنگ کہ یار یہ ہوتا ہے ایسے. ٹھیک ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن آفیسر جو ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آفیسر کی عزت کریں. ہمارا جو بھارت اور پاکستان کی آپس میں لڑائی ہے وہ ختم نہیں ہونے والی. تو ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے. آفیسر جب بھی کرتا ہے, جو لڑ رہا ہوتا ہے, وہ مطلب اپنی بڑی اس میں وہ اپنی جان مار رہا ہوتا ہے. وہ اپنی جان مار رہا ہوتا ہے پوری ٹکا کے. اور وہ جان کیا مار رہا ہوتا ہے کہ یار ہر قیمت پہ جو ہے نا میں نے ہر قیمت کے اوپر کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے میرے ملک کی عزت بڑھے. That's what an officer want. وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے نا, اور کیا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فیکٹر جو ہے وہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب اس پوائنٹ پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا فیکٹر ہو یا یہ آپ کی بات ہو, تو مطلب وہ بڑی پرابلمٹک چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک بڑی پریشان کن چیز ہے, پرابلمٹک چیز ہے. مجھے یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہاں آپ یہ کہیں آفیسر کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, یا آفیسر کے بارے میں نہیں کچھ چیز ایسی ہونی چاہیے. جو چیز ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ فورسز کی جو اوور آل ایئر فورس یا ملک کے جو انٹرنل مسئلے ہیں اس پہ آپ جو مرضی بات کریں کہ جی ان کی ایئر فورس کے پاس یہ ہے, یہ نہیں ہے, ان کو امریکہ یہ کر رہا ہے. جو میں بھی تنقید کرتا رہتا ہوں, ہم سارے کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ جی ویسے امریکہ کی انڈیا کے ساتھ دوستی تو تھی, لیکن انہوں نے ان کو ویپنز پراپرلی نہیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کی, اور وہ جان بوجھ کے نہیں کہا. اور سارے انڈینز بھی یہ کہتے ہیں. آپ ہمارے جو انڈین دوست ہیں ان سے پوچھیں سارے سے. ہمارے کہیں I won't name anyone. میں ریسنٹلی انڈین ہمارے کچھ جنرل صاحب دوست ہیں, ان سے ریٹائر ہو گئے ہیں, تو میں ان سے بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا یار یہ ہمیں دیتے ہی نہیں ہیں, یہ دے ہی نہیں رہے چیزیں ہمیں. ٹھیک ہے, باتیں یہ بہت کرتے ہیں, امریکنز باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے. اس پہ جو مرضی کمنٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک جیو پالیٹکس اینڈ وہ ہے نا اس کا ایک سارا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ کسی آفیسر کو اس پہ وہ کریں گے, تو دیٹ از ویری ویری پینفل. بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور اس پہ اس کی فیملی, بلکہ میں دیکھ رہا تھا یہ جو ان ونگ کمانڈر صاحب کی مسز ہیں, کم آن یار, مطلب سو پینفل. ٹھیک ہے جی, تکلیف دہ منظر ہے یہ کہ ان کی جو مسز ہیں, کین یو ایون امیجن کہ دونوں میاں بیوی ایک ہی, آئی تھنک ان کی چھوٹی بیٹی ہے. آپ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں ان سے پوچھیں کہ مطلب what kind of life she will have for the entire life. She will be like وہ جسے کہتے ہیں نا پوری زندگی وہ ان کو وہ چیز تو نہیں ملے گی. The life she has enjoyed and the happy life she had. مطلب میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان آفیسر صاحبہ نے یونیفارم بھی کیسے پہنا ہوگا, جسٹ ٹو پے دا لاسٹ رائٹس, اور یہ جو ریچولس کے لیے کیسے یونیفارم پہنا ہوگا انہوں نے. لیکن she had to be in uniform because she is an officer, اور ان کا ہسبینڈ بھی آفیسر ہے. مطلب کتنی وہ پین میں ہوں گی. بٹ irrespective of all that, ان کو اپنے ہسبینڈ کی اس ساری رائٹس اور ریچولس میں پیش ہونا, حاضر ہونا ہے, لوکنگ ایٹ, اور ان کی مدر فیملی. یار یہ بڑی تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں فرینکلی. زندگیاں کوئی چھوٹی نہیں ہوتی. مطلب آپ کو زندگی ایک دفعہ ملی ہے بھیا, اور ایک دفعہ زندگی آپ جو ہے نا یو کین امیجن, فورگیٹ یہ تو ینگ آفیسر ہیں جو ہے, امیجن کریں آپ, جسٹ امیجن کہ اگر کوئی خاتون بوڑھی بھی ہو اور ان کے ہسبینڈ کی وفات ہو جائے,
तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ शी लिव्स। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनके जो मिड कैरियर लाइफ में मिड कैरियर होता है किसी भी हस्बैंड का या मियाँ बीवी की ज़िंदगी का, एक 40 45 50 साल की उम्र में हो, बच्चे जवान हो रहे हों, तो वो किस तरह की चीज़ें होंगी। इसमें तो चलो उनकी जो वाइफ है और बेटी जो है उनको पूरी स्टेट कवर मिलता है, सारा कुछ होता है, लेकिन रिसोर्सेज और पैसा तो कभी भी मैटर नहीं करता ना। आज ये जो बेटी हैं विंग कमांडर की सियाल साहब की, मतलब शी विल नेवर एवर फॉरगेट। वो जो बाप का प्यार है वो तो नहीं उनको मिलेगा, वो तो कोई नहीं दे सकता। एंड शी हैज़ एन अटैचमेंट, मतलब मेरा ख्याल है शी उनकी जो बच्ची की उम्र है उनकी बेटी की, वो मेरा ख्याल है 10 साल से ज़्यादा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर 9 10 साल उनकी उम्र है तो मतलब आप इमेजिन कर लें द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ इस बच्ची की क्या होगी। वो जो गैप है वो नोबडी कैन फिल, गैप कोई फिल नहीं कर सकता। सो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें भारत के साथ हमारा अपना मसला है, लड़ाई झगड़ा वो चलता रहेगा, बट डोंट ब्रिंग फैमिलीज और ऑफिसर्स और इनको ना करें। जनरल्स हमेशा, इंडियन जनरल जो है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं या एयर चीफ हैं, आप उनकी पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करें बट नेवर गो बिलो द बेल्ट। किसी की भी बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। उससे ये होता है कि मतलब जनरल को तो कुछ नहीं होगा, आपका पता चलेगा कि आप किस फैमिली से हैं, आप किस खानदान से हैं, आप किस मुल्क से हैं। सो ऑलवेज कीप लाइक, क्रिटिसाइज जरूर करो, हमेशा क्रिटिसाइज करो, लेकिन ऑलवेज कीप दिस काइंड ऑफ, ये एक जो होती है ना, एक रिस्पेक्ट को ज़हन में रखो। और जो आपने टारगेट भी कर रहे हैं वो आइडियाज़ पे करें, ना कि इंडिविजुअल्स को करें। अब आर्म फोर्सेस और जो एयर फोर्स है उनको 21 गन का सलूट दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के थे आई थिंक ये। तो, तो इमेजिन करें लाइफ कैसी होगी इनकी, इन ऑफिसर की, इनकी मिसेस की, इनकी बेटी की, इनकी फैमिली की, और कितना टाइम लगेगा। मुझे आई रिमेम्बर, आई हर्ड फ्रॉम समवन कि जी किसी खातून का हस्बैंड फौत हो गया इन पाकिस्तान। तो मैंने एक खातून को सुना, उसने कहा कि जब ये खातून रात को सोएगी तो वो जो ख्यालात आते हैं फिर आपकी ज़िंदगी में, देन द चैलेंजेस इन द मॉर्निंग, यू हैव डिफरेंट चैलेंजेस। आप अगर वो हस्बैंड स्कूल छोड़ के आता था बच्चों को, तो अब बेगम को छोड़ के आना है, वो बंदा आपके साथ नहीं है, ठीक है। वो औरत को सारी जिम्मेदारी उठानी है और उसको शी कैन नॉट से कि जी मैं, और रिश्तेदार भी एक अरसे के बाद चले जाते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं, फौत हो जाते हैं, बहन भाई बहनें भाई वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो वो जो मियाँ बीवी की पार्टनरशिप है वो टूट जाती है। तो उसको नेवर एवर, इस पे तो कोई मजाक नहीं होना चाहिए, नेवर एवर डू दिस, कभी भी ये ना करो, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है ना वो हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें वो करना चाहिए। मैं तो एटलीस्ट इसको ऐसे देखता हूँ। मतलब मुझे तो ये एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आई एम श्योर बहुत थोड़े लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं। और इंडिया की, मैंने बार बार कह रहा हूँ, मैंने कहा जी इंडियन एयरफोर्स के साथ हमारी क्या लड़ाई है, या आर्मी के साथ, या इंडिया के मुल्क के इंडियन के, वो अपनी जगह। लेकिन इस मौके पे हमें इंडिविजुअल को कुछ नहीं कहना चाहिए और ना उसकी एक्सेलेंस के ऊपर, ठीक है। हाँ, उनके लार्जर स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं फौज के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, वो ठीक है, एक प्रॉब्लम है। और उसको कीप डूइंग दैट, कीप टॉकिंग ऑन दैट, उस पे वो मैं नहीं कोई करूँगा। लेकिन ये चीज़ जो है वो मुझे बड़ी इसकी जो है ना वो परेशानी हुई। और मैं आई वॉज ट्रैवलिंग 2 दिन पहले से मैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स जो है उनको अपनी ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ये फास्ट करनी चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस उठ रहे थे उनके सिस्टम के अंदर के जी ये मसले हैं, बॉटल नेक्स हैं, फलान है फलाना, इसको भी एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज दैट्स नेसेसरी फॉर देम ना, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है और उनकी फोर्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो भारत और पाकिस्तान में जो हुआ वो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ, बिकॉज
मोमेंट इट्स ये ये वो मोमेंट नहीं है, वो आप अपना करते रहते हो स्कोर सेटल। इस टाइम पे ऑफिसर्स के साथ नहीं करना चाहिए, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो यार, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। एंड prayers for the departed soul of Wing Commander Namain Syal, and lots of sympathies and respect for his wife, Joke, and the daughter. Imagine kare, and the family. It's a very painful.